इंडियन करेंसी में अगर बात करूँ तो 8,000 रुपये का जुर्माना होगा भाई साइकिल वाले को। यहाँ पर लोगों ने कॉइन्स डाले हुए हैं। इधर जो एक लेडी है उसके सामने एक बच्चा उल्टा लटकाया जा रहा है। शायद अगर पड़ोसी चाहेगा तो वो पुलिस बुला लेगा। हमारी किस्मत ठीक नहीं थी आज ना, हम लोग भैया के रेस्टोरेंट में आए और ये देखिए कि ये कितना गहरा है, कितनी डेप्थ है यहाँ पर ना। इतनी सारी चौड़ी बड़ी जगह के ऊपर आके कंफ्यूजन होती है। यहाँ पे जो बियर है वो पानी से भी सस्ती है। कि सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, रियल है या नहीं है। राम राम जी सभी को, मनमोहन मैप में आप सबका स्वागत है। फिलहाल हम लोग जो है वो पराग के अंदर हैं और हम लोग आज पराग को एक्सप्लोर करेंगे। जो चीज़ें बेसिक से हम लोग कल देख पाए थे, आज उससे अलग जो है हम वो चीज़ें विजिट करेंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जैसे हम लोग अपना DHL से कोई भी चीज़ मंगवाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो चीज़ घर पे मंगवानी है, आप अपने नियर बाय स्टेशन का, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं वो जॉब के अंदर होते हैं तो वो घर पे नहीं होते और आपने डिलीवरी में वो डाला होता है कि हाँ कोई ना कोई रिसीव करेगा। तो उस केस में वो लोग क्या करते हैं कि कोई भी नियर बाय स्टेशन, अगर वो वर्किंग पर्सन है या जॉब में है या किसी तरीके के बिजनेस में है, तो वो नियर बाय जिस स्टेशन से वो आना जाना करते हैं वहाँ का एड्रेस लोकेशन डाल देते हैं और उनके पास DHL लॉकर के थ्रू जो है उनकी ईमेल के ऊपर QR कोड वगैरह डिटेल वगैरह आ जाती है और वो वहाँ आके रिसीव कर सकते हैं। जैसे ये मैडम जो है ये रिसीव कर रहे हैं अभी यहाँ से, इनका कोई भी वो होगा तो ये इसे यहाँ से रिसीव कर लेंगे। ये अपनी पूरी डिटेल डाल के यहाँ से इनके पास जो ईमेल के अंदर आ रखी है तो जो भी बॉक्स होगा वो ओपन होगा। वो देखो वो प्रैक्टिकली वो बॉक्स जो है वो ओपन हो गया इनका। तो ये ऐसा इसलिए करते हैं कि इससे इनका भी टाइम बच जाता है और वहाँ पे वो पंगा नहीं पड़ता कि हाँ घर पे कोई नहीं है तो रखे कहाँ पे। तो ये आपने एक प्रैक्टिकली देख लिया। तो भाई हम लोग जो है वो अभिषेक भाई के साथ जो है वनडे का जो है वो पास लेने के लिए आए हैं, क्योंकि आज हम लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने वाले हैं। तो अभिषेक भाई टिकट कैसे ले रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्या कॉस्ट पड़ेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। और ये ऑनलाइन मशीन के ज़रिए ही है। तो ये यहाँ का एक छोटा रेलवे स्टेशन है। यहाँ से भी हम लोग ट्रेन लेते हुए सिटी सेंटर तक जा सकते हैं, बट ट्रेन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी हमें इस केस में। तो अभी आपने देखा कि अभिषेक भाई ने कैसे अपनी जो है वो टिकट परचेज़ की और ये अलग अलग कैटेगरी की रहती है कि मतलब आपको वन टाइम यूज़ के लिए 30 मिनट्स के लिए चाहिए, 90 डेज़ के लिए चाहिए। तो अभिषेक भाई ने 90 मिनट वाली ली है और हम लोगों के पास जो 24 आवर की है, क्योंकि हमारा कल भी प्लान था कि हम लोग पूरा एक दिन जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर लें, पर अभिषेक भाई के साथ हमें लोकल घूमने में आसानी रही। तो आज अपना जो पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट है प्राग के अंदर वो यूज़ करने वाले हैं। हमारे पास जो पास है उसे एक्टिवेट करेंगे। मतलब हमारे पास 2 पास हैं जो 24 आवर तक वैलिड हैं और एक अभिषेक जी वाला पास है जो कि इन्होंने 90 मिनट वाला दिया है। तो इसमें यहाँ पे जो ये मशीन लगी हुई है यहाँ पे हमारा जो टिकट है वो एक्टिवेट होगा। और इस स्टेशन के ऊपर अगर आप देखोगे कि यहाँ पे भी ये वो मशीनें हैं जहाँ से हमने वहाँ जाके वो जो टिकट ली थी, यहाँ से भी सेम टिकट जो है वो परचेज़ की जा सकती है। नॉर्मल प्रोसेसिंग क्या है कि आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की, बाय टिकट किया, उसके बाद 30 मिनट, 90 मिनट, 24 ऐसे करके आप चूज़ कर सकते हो। 3 दिन का उसके अकॉर्डिंग जो है वो सस्ता पड़ता है। बड़ा बैगेज है तो बैगेज के लिए आपको अलग से 20 यहाँ की जो करेंसी है वो देनी पड़ेगी भाई। तो चलते हैं अपनी टिकट जो है वो वैलिड करते हैं। हम लोग अपना टिकट जो है वो इस तरीके से वैलिड करेंगे। ये एरो का निशान इसमें बना हुआ है, इसमें ये डाली और ये आवाज़ करेगा। इट मीन्स कि इसने इसको स्टैम्प कर दिया और ये हमारी जो टिकट है वो वैलिड होगी यहाँ से। ये देख लीजिएगा। तो अब चलते हैं, पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है अपना वो एक्सपीरियंस करते हैं यहाँ पे। और ये पूरे 24 आवर के लिए वैलिड है। मीन्स इस 24 आवर्स में हम जितनी भी राइड करना चाहें तो उतनी राइड हम कर सकते हैं, उतरना चढ़ना जैसा मर्जी। और ये देखिए कि ये कितना गहरा है, कितनी डेप्थ है यहाँ पर ना, बहुत नीचे तक जाके जो है ये यहाँ का जो स्टेशन है काफ़ी नीचे जाके है। ये भाई हम लोग वहाँ से ऊपर से यहाँ तक नीचे आए हैं। इसकी लेंथ काफ़ी, मतलब कि यूँ कहें कि लगभग आधा किलोमीटर से थोड़ा सा कम होगा। ये इतना लंबा ट्रैक है यहाँ पर। तो ये यहाँ पे अलग अलग जो है वो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं कि उनका डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 2, आपको कौन से वाले डायरेक्शन में जाना है। तो ये यहाँ पे इनके जो है वो स्टेशन जो है ये बने हुए हैं और कौन से वाली जो है किस तरफ जा रही है वो यहाँ पे मेंशन है। तो अभिषेक जी कह रहे हैं कि भाई हमें इस तरफ फ्लोरा
इस तरफ वाली साइड में। स्टेरोमिस्टिका। ओके स्टेरोमिस्टिका। नहीं ये ओके, हाँ ये येलो के बाद जो सबसे ये है ये इसमें, हाँ ब्राइटनेस की वजह से दिख नहीं रहा। इस वाला जो है सेकंड वाला स्टेरोमेस्टिका, इस पे जाना भाई हमें ना। तो भाई हम लोग अपनी जो मेट्रो है उसके अंदर बैठ चुके हैं और नेक्स्ट स्टॉपेज, हमारा स्टॉपेज कितनी देर बाद है? 4-5 स्टॉपेज के बाद जो है हमारा स्टॉपेज है। और ये मेट्रो है, ये जो आपको दिखाई यहाँ पे हम लोग, क्योंकि पब्लिक का उसमें ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड यहाँ कर नहीं सकते हैं। लोग अपने जिस स्टॉपेज पे हमें आना था हम पहुँच गए। तो जितना नीचे हम गए थे सेम अगेन वही बात है, जाना तो उतना ही ऊपर पड़ेगा। और ये देखो ये ऊपर जाने की लेन, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये वॉकिंग वालों की है, बट अभी इधर कोई चल नहीं रहा था तो इसलिए मैं इधर खड़ा हो गया। और ये देखें आप, उस साइड वाले में अभी जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रही है। मुझे भाई जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोबारा, अगर जैसे कुछ लोग जो ट्रैवल पर्पज़ के लिए पूछते हैं, मुझे ऐसी इतनी सारी चौड़ी बड़ी जगह के ऊपर आके कन्फ्यूज़न होती है। वैसे कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहती मुझे ना यहाँ पे गाड़ी चलाने में। अब यहाँ पे क्या है कि इस सड़क पे अगर मुझे आना पड़ेगा तो सामने ये ट्राम भी खड़ी होंगी, उधर से वो भी आ रही है और इस तरफ से भी कोई ना कोई आ जाएगा, इधर से भी कोई ना कोई आ जाएगा। तो ये मेन कन्फ्यूज़न की बात रहती है। अदरवाइज़ कोई ऐसा इतना बड़ा कोई सीन नहीं बनता। ईज़िली मतलब आप अपनी गाड़ी को यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो, चला सकते हो। तो भाई अगर आप भी इंडियन खाने के शौकीन हैं और आप पराग में आए हुए हैं घूमने के लिए, तो ये इंडियन किचन के नाम से रेस्टोरेंट है। आप इसका गूगल लोकेशन लगा के यहाँ पे अपना फूड, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूड, हर तरीके का फूड आप यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आ सकते हैं। फ्रेश जूस के रेट देखते हैं कि भाई यहाँ पे ना फ्रेश जूस के रेट क्या हैं। यहाँ पर 5 किलो 10 किलो, अरे फ्रेश जूस, अच्छा इन्होंने लगा रखा है स्ट्रॉबेरी का भाई जूस जो है वो 8 यूरो का है, 800 यूरो का। ओ भाई साहब सही है भाई, स्ट्रॉबेरी का जूस 800 रुपये का। चॉकलेट डलवाएंगे तो उससे और महंगा हो जाएगा, 900 यूरो का। यहाँ पे मतलब इस तरीके की चीज़ें जो है वो महंगी हैं। और पता है क्या, फ्रेश जूस मतलब महंगा इतना, और शायद अगर कुछ वाइन लेनी हो वो सस्ती मिल जाएगी। उसके बारे में मैं आपको एक और फैक्ट बताऊंगा, बट मैं देख रहा हूँ कि हाँ जहाँ पे ज़्यादा लोग उस चीज़ को इंटेक कर रहे हो तो मैं उसका फैक्ट आपको शेयर करूँ। अभी हम लोग जो है वो बबल टी स्मूदी पे आए हैं और सिटी सेंटर में ही ये पड़ती है और काफ़ी पॉपुलर है यहाँ के लोकल उसके अंदर ट्रेंड के अंदर ये लोग ना। और अभिषेक भाई अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मुझे लगा मैं भी कर लेता हूँ। तो अभी हमने जो है वो ब्लूबेरी बनाना वाला लार्ज वाला जो है वो ऑर्डर किया है। दे आर प्रिपेयरिंग दैट एंड ये स्माइल कर रहे हैं कि हम लोग रिकॉर्डिंग पहले करके गए थे वो। और इनके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो हमारे वाला ये है, ये वाला ऑर्डर किया हमने ब्लूबेरी बनाना। और आइसक्रीम के भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। और वो भाई जो है वो पीछे बना रहा है हमारी, तो एक बार पीते हैं फिर आपको बताते हैं कि हाँ ये कैसी थी। हमारी जो स्मूदी है वो बन के तैयार मतलब हमें मिल चुकी है और अभी इसको चखते हैं कि हाँ इसका टेस्ट कैसा है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। भाई है तो ब्लूबेरी बनाना, बट बनाना फ्लेवर जो है वो ज़्यादा है इसके अंदर ना। ब्लूबेरी वाला हल्का हल्का सा, जैसे हल्के हल्के से बीज जो है वो भी मुंह के अंदर आ रहे हैं, बट टेस्टी है। ठंडे होने की वजह से, हल्की भूख लगने की वजह से और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओल्ड प्राग बहुत सारी चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके से जाना जाता है। और आप यहाँ पे देखेंगे एक वॉल आर्ट आपको नज़र आएगी, ये देखिए ये कोई मॉल है और इस मॉल के ऊपर इन्होंने 2 हेलीकॉप्टर इस तरीके के जो बटरफ्लाई की शेप में हैं, देखिए ये इस तरीके से इन्होंने दीवार के ऊपर लगा रखे हैं। हम लोग जस्ट सामने खड़े हैं, यहाँ का जो नेशनल आर्ट गैलरी है उसके जस्ट सामने खड़े हैं हम लोग। और ये यहाँ की काफ़ी पॉपुलर बिल्डिंग है प्राग की। यहाँ पे जैसे कुछ भी कोई लाइव शो वगैरह होते हैं, आर्ट से रिलेटेड कुछ भी ऐसा शो होगा तो वो यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं, जो भी बड़े शो होते हैं। हम लोग बैठे हैं स्लाविया कैफ़े के अंदर और ये काफ़ी पुराना है यहाँ पे। और इसकी खास बात क्या है कि अगर आपको लकीली, जैसे ये है इसके लेफ़्ट साइड में भी पूरा सीटिंग का ऑप्शन है, अगर आपको लकीली यहाँ पे सीट मिल जाती है रिवर साइड में, तो आप रिवर व्यू को भी इंजॉय कर सकते हो और अपनी कॉफ़ी को भी इंजॉय कर सकते हो। और कॉफ़ी के भी जो प्राइस हैं वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आप अपना इंडिया में अगर किसी भी ब्रांडेड कॉफ़ी की बात करोगे, आप उस शॉप पे जाओगे तो ऑलमोस्ट शायद उससे थोड़ा बहुत कम ही होगा, ज़्यादा प्राइस नहीं है यहाँ के। तो हम लोग अभी कॉफ़ी ट्राई करेंगे यहाँ पे और फिर उसके बाद जो है वो सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग अभी दुनिया के एक बहुत पुराने कैफ़े के अंदर बैठ के अपनी कॉफ़ी को एंजॉय करने वाले हैं, कैफ़ी शॉप के अंदर। ये लगभग 1810 के आसपास का बिल्डअप है और ये जो कॉफ़ी है मतलब कि अलग अलग तरीके से मतलब कि परोसी जा रही है। मतलब खाली कप हमें था कि यार इसके अंदर बना के देंगे जैसे देते हैं, और ये भाई दूध दे दिया मुझे 1 लीटर साथ में ना। और ये है कॉफ़ी हमारी, और अगर हमें पता होता कि ये इतनी सारी कॉफ़ी देने वाले हैं यार,
हम कह देते कि एक कप दे दो, नहीं तो एक ही बंदा निपटा के दूसरा कप उसी में पी लेते हैं हम लोग ना। ये हमें लगभग 450 रुपये के आसपास का जो वो कॉस्ट कर रहा है। 110 या 20 यहाँ की लोकल चेक की करेंसी के अंदर है ये। मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो लगभग 400 रुपये से ऊपर की आ रही है। तो ऐसी कॉफ़ी आप नॉर्मल इंडिया के अंदर इस प्राइस में मिलती है। तो इसको एंजॉय करते हैं एक बेहतरीन व्यू के साथ में। तो भाई चेक की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाले लाइव शो ऐसे प्राग में बहुत सारी जगह चलते रहते हैं। लोग अपनी कॉफ़ी अपने ड्रिंक को एंजॉय करते रहते हैं और ये लोग ऐसी वाइब्स को पैदा करते रहते हैं कि लोग बंधे रहें नेक्स्ट और नेक्स्ट। और आप देखोगे ना, एक चीज़ और आपको बताता हूँ, ये देखो लोगों के हाथ में नॉर्मली आपको यहाँ पे हर टेबल के ऊपर आपको बियर रखी हुई मिल जाएगी। यहाँ पे जो बियर है वो पानी से भी सस्ती है। यहाँ पर पूरी दुनिया में एवरेज कंजम्पशन बियर का पर पर्सन सबसे ज़्यादा भाई। एक पर्सन के हिस्से में लगभग 150 लीटर मिनिमम बियर, ये बोलते हैं कि 150 लीटर पर पर्सन के हिस्से में आती है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा बियर का कंजम्पशन किया जाता है दुनिया में सबसे ज़्यादा। दिख रहे हैं वैसे मुझे कि किसी की प्राइवेसी ऐसा वो नहीं टारगेट है, बट बियर यहाँ पे नॉर्मल है। लोग यहाँ पे बियर नॉर्मल इंटेक करते हैं, पानी से भी ज़्यादा बियर का इंटेक किया जाता है यहाँ पे। अभी हम लोग जो है यहाँ से जो जाएंगे वो चार्ल्स ब्रिज जाएंगे। और चार्ल्स ब्रिज जो है ये जो आपको नज़र आ रहा है ये चार्ल्स ब्रिज है। पूरे पराग के अंदर सबसे ज़्यादा जो भीड़ होती है वो इस ब्रिज के ऊपर होती है। इसके ऊपर पहले तो लाइव शो वगैरह हुआ करते थे, सिंगिंग वगैरह या पेंटर वगैरह बैठा करते थे जो लाइव आपकी पेंटिंग बना के दे दिया करते थे। अभी का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि अभी हम लोग गए नहीं हैं उस तरफ, हम लोग जाएंगे। और इसका जो एंट्रेंस और एग्ज़िट पॉइंट जो है ना चार्ल्स ब्रिज का, वो बहुत ही औसम है। और यहाँ का जो स्पेस है, लोग इस तरफ वाला हिस्सा बीच में जो आपको ये डैम सा नज़र आ रहा है, इससे इधर वाला हिस्सा लोग बोटिंग के पर्पज़ से यूज़ करते हैं। और उधर वाला जो हिस्सा है वो उसमें क्रूज़ टूर वगैरह जो है वो चलते हैं। हम लोग जस्ट खड़े हैं चार्ल्स ब्रिज के बिल्कुल सामने। और ये अराउंड आप ये कह सकते हैं कि 1200 साल पुराना है। 1350 के आसपास में जो था इसका निर्माण होना शुरू हुआ था। और ये पूरा का पूरा ब्रिज जो है, अगेन वही बात है, ब्रिज यार पत्थरों से बनाया जाता है, बट जिस समय पे ये बनाया गया था इसमें दूध का इस्तेमाल, अंडों का इस्तेमाल, कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था, नेचुरल चीज़ों का, कि जिससे इसकी मजबूती जो है वो बनी रहे। और ये लगभग 200 साल में बन के तैयार हुआ था ये पूरा ब्रिज। मैं एक बार इसको जब ऊपर से क्रॉस होऊंगा तो मैं इसको रिकॉर्ड करके आपको बताऊंगा। बट इसका एंट्रेंस जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है भाई। यूरोप की बहुत सारी कंट्रियों की तरह ही चेक रिपब्लिक के अंदर भी सबसे ज़्यादा जो भरा जाता है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, नो रिलीजन भरा जाता है कि हमारा कोई धर्म नहीं है। बट इसका जो निर्माण करवाया था वो चार्ल्स फोर ने करवाया था। और जो चार्ल्स फोर थे वो मतलब कि काफ़ी स्पिरिचुअल थे, ऐसा माना जाता है कि हाँ मतलब कि वो ईश्वर में, इस तरीके की चीज़ों में, ध्यान वगैरह में, इस तरीके की चीज़ों में लाइक इंटरेस्ट रखा करते थे। और जिसकी वजह से उन्होंने इसका निर्माण भी जब 1357 में शायद से शुरू हुआ था, और एक पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग इन्होंने इसका निर्माण करवाना शुरू किया था। और सुबह शायद 5:30 बजे, 5:31 के आसपास का टाइमिंग है, एज़ पर गूगल इन्फॉर्मेशन मैं आपसे ये बता रहा हूँ। और उनका मानना था कि अगर हम इस राइट टाइम के ऊपर इसको शुरू करेंगे तो ये काफ़ी मजबूत रहेगा और लंबा टिका हुआ पुल जो है वो बनेगा। और एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ कि इस पुल को बने हुए अगर ये 1357 में बनना शुरू हुआ था, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आज कितने साल इसे हो चुके हैं। और आज भी ये जो पुल है यूं का त्यों खड़ा है। चार्ल्स ब्रिज पे आपको ऐसे जो पेंटिंग करने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे फ़नी पेंटिंग बनाने वाले आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। और इवन शाम के समय पे यहाँ पे क्या रहता है कि शाम के समय पे बहुत सारे लाइव सिंगिंग करने वाले बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं इस पुल के ऊपर आपको मिलेंगे। अभी जैसे यहाँ पे शाम दोपहर का लगभग 4 बजे के आसपास का टाइम हुआ है, और 6:30-7 बजे जो है आपको यहाँ पे लाइव जो है सिंगिंग प्रोग्राम, इस तरीके के बहुत सारे यहाँ पे लोग आपको देखेंगे। और जब भी कोई व्यक्ति प्राग घूमने आता है ना, उसका सबसे पहला प्राइम आप यूँ कहें कि घूमने वाली इंटरेस्टिंग जो उसका पॉइंट जो रहता है वो चार्ल्स ब्रिज रहता है। और वो कुछ नहीं करते, जैसे आप देख रहे हैं सामने से क्राउड आ रहा है, अब ये क्राउड दूसरी साइड जाएगा, फिर ये दोबारा से इस ब्रिज के ऊपर आ जाएगा। तो लोग इस ब्रिज को ज़्यादा एंजॉय करते हैं, घूमना फिरना इस ब्रिज के ऊपर।
देखा वो उस लेडी को, वो उसने ये जो ट्री है इसके भी 5 स्टार को टच किया एक हाथ से, और एक हाथ से ये जो मे बी किसी संत की पिक्चर है उसके ऊपर जो 5 स्टार हैं उसको भी टच किया। और जो चार्ल्स ब्रिज की जो लंबाई है वो लगभग 516 मीटर है, और जो इसकी ये चौड़ाई है दोनों तरफ मतलब ऐसा, तो ये 10 मीटर है भाई। और ये जो ऐसे मूर्तियाँ जो लगी हुई है ना यहाँ पे, ये सारी की सारी मूर्तियाँ जो हैं इनके जो संत होते थे, जिन्हें ये आप हम मोंक कह लें कुछ भी कह लें, तो ये संतों की मूर्तियाँ जो हैं इन्होंने लगाई हुई हैं। ये पूरे ब्रिज के ऊपर 30 हैं, पूरे चार्ल्स ब्रिज के ऊपर ये 30 मूर्तियाँ हैं जो ऐसी लगाई हुई हैं इन्होंने, दोनों तरफ ही लगी हुई हैं। और ये अच्छा, जिन चीज़ों को लोग टच करते हैं ना, आप देखोगे उनका कलर जो है वो गोल्डन कलर में हो जाएगा बार बार टच करने से, जैसे वो क्लीन हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक पेट है, लोगों ने इसको टच कर करके जैसे वो क्लीन हो रखा है। इधर जो एक लेडी है उसके सामने एक बच्चा उल्टा लटकाया जा रहा है शायद, तो वो भी एकदम मतलब कि क्लीन हो चुका, गोल्ड कलर आ रखा उसका, जैसे सब लोग उसको छूते हैं। देखिए जाके ये छू रहे हैं, जैसे शायद इनको पता होगा कि हाँ इनका मेन पर्पज़ क्या है, या ये किन की पिक्चर है, या हमारे वहाँ पे जैसे बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल कल्चर को फॉलो किया जाता है, तो ये भी ऐसे ट्रेडिशनल कल्चर को फॉलो करते होंगे। पर भाई जो है वो चार्ल्स ब्रिज का एंड होता है। अभी जो है वो पराग में जो व्यू पॉइंट है वहाँ पे पहुँचे हैं, और ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ से ऊपर का। और ये जो पाइप है यहाँ पे लगाया गया है कि ताकि जो पर्सन नीचे से ऊपर आ रहा है उसको चढ़ते समय दिक्कत ना हो। पूरे रास्ते में ऐसी पाइप जो है वो लगाई है। ये नीचे वाला रास्ता जहाँ से हम आए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से व्यू पॉइंट पे आने के बाद आपको सिटी कैसी दिखती है। ये आप देखिएगा, ये पूरा पराग जो है ऑलमोस्ट आपका यहाँ से कवर हो जाता है। जिन टूरिस्ट को इस पॉइंट की जानकारी है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे आते ही हैं। और ये यहाँ पे या तो ये यूएस हाई कमीशन का वो है, यहाँ पे यूएस हाई कमीशन मतलब कि यूएस का झंडा दिख रहा है भाई। मे बी ये उनसे रिलेटेड कोई सिंबॉलिक टाइप ऐसी कोई चीज़ हो। ये देखिए सारे घरों की छतें एक जैसी हैं। ये यहाँ की लोकल भाई म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी है, मतलब जो हमारे वहाँ पे आते हैं जैसे कचरा उठा के जो लेके जाते हैं, ये वो है। और हम लोग जो ऊपर पहुँचे हैं अभी, पूरा बहुत बड़ा मतलब कि स्पेस है ये। और ये यहाँ पे जैसे हम रॉयल वो क्या बोलते हैं उसको, रॉयल हॉल जो भी मतलब जब राजा वाजा रहता है, एक बार देखते हैं इसको जाके बाहर से ही। ये जो स्टैचू है ये थॉमस जी मास्करे का है, और जो कि पहले प्रेसिडेंट थे चेकोस्लोवाकिया के, मतलब कि तब चेक और स्लोवाक दोनों एक साथ हुआ करते थे, और ये उस समय के यहाँ के पहले प्रेसिडेंट रहे हैं ना। इनको काफ़ी देर से देख रहे हैं, मतलब इधर वाला तो जो है ये जेंट्स है, उधर वाली जो है वो फीमेल है। पर आप एक चीज़ को देखना कि ये जो हैं इनके फिंगर्स के अंदर भी मूवमेंट नहीं है एकदम। क्या ज़बरदस्त वाली मतलब कि प्रैक्टिस है यार इन लोगों की ना। आप देखो कि हाथ मतलब कि जैसे ये खड़े हैं, इनका ये भी नहीं पता कि ये सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, रियल है या नहीं है। सेम उधर वाले जो मैडम है उनका भी यही है कि मतलब इनका पता ही नहीं चल रहा कि यार ये हिल रहे हैं, मूवमेंट ही नहीं है कोई। सही है यार, बहुत ज़बरदस्त वाली मेरे को तो वो लगा इनका, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी ऐसे गार्ड देखे हैं वो सारे कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहे होते हैं, इनका तो बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं कर रही है। पराग विज़िट करने के बाद और सिटी व्यू विज़िट करने के बाद हम लोग फ़िलहाल जो हैं वो पराग कासल में आए हैं, और ये काफ़ी बहुत अच्छा व्यू है इसका इनसाइड से। और अभी जो है इसका एंट्री इस तरफ से है, तो हम लोग इधर जा रहे हैं। अभी यहाँ पर लोगों ने कॉइन्स डाले हुए हैं, जैसे बहुत मैं कई जगह चेक कर रहा था, पर यहाँ पे लोगों ने कॉइन डाले हुए हैं। ये लोग अपनी बेस्ट विशेज़ के लिए जो है मतलब कि कॉइन डालते हैं विश मांगने के बाद, जैसे हम लोग अपने गंगा वगैरह में, यमुना वगैरह में छोड़ते हैं ना कॉइन।
चेक जो है वो साइकिल फ्रेंडली है, पर अगर गलती से साइकिल वाले ने जहाँ पे ये फुटपाथ इसके ऊपर हम चल रहे हैं, इसके ऊपर अपनी साइकिल अगर उसने चढ़ा ली और बाई चांस किसी पुलिस वाले की नज़र पड़ गई, जैसे ये साइकिल वाला अपनी लेन में चल रहा है, अगर ये ऊपर आ गए जहाँ पे पैदल चलने वाले लोग हैं, तो भाई सीधा सीधा जो है उसको 2000 चेक करेंसी के अंदर जो इनके जो भी चलते हैं करेंसी में, उसमें जुर्माना होगा। इंडियन करेंसी में अगर बात करूँ तो 8000 रुपये का जुर्माना होगा भाई साइकिल वाले को, कि भाई तू चढ़ कैसे गया फुटपाथ वाली जगह पे, ये तो पैदल चलने वाले को जगह थी, तू अपनी जगह पे चल। वो ये नहीं कह सकता सॉरी ऐसा करके काम नहीं चलेगा उसका। भाई हमारे वहाँ पे एक गाना बड़ा ट्रेंडिंग में रहता है, पार्टी यूं ही चलेगी आंटी पुलिस बुला लेगी, है ना, यार तेरा कर लेगा हैंडल। और ये पार्टी जो है अभी यहाँ पे प्राग में पूरे जोरों के ऊपर है, क्योंकि आज वीकेंड है। पर यहाँ पर भी एक रूल है कि ये लोग 10 बजे के बाद पार्टी नहीं कर सकते, अगर पड़ोसी चाहेगा तो वो पुलिस बुला लेगा, पर ये वीकेंड में अलाउड है। हम लोग अभी निकल पड़े हैं पराग को बाय बाय बोल के, अपनी एकोमोडेशन की तरफ हम लोग जो है वो बढ़ रहे हैं। और अभिषेक भाई जो है अपना आज का दिन का काम करके जो है वो आ चुके हैं, और अभी इन्हीं के साथ जो है हम यहाँ से निकल रहे हैं पराग से। और पराग भाई ऐसा सिटी है, मतलब यूँ क्या है कि इसको छोड़ के जाने का मन नहीं करता, और शाम होते होते तो ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। जैसे जैसे यहाँ पे लाइटिंग का प्रोग्राम जो है वो होना शुरू होता है, स्ट्रीट म्यूज़िक होने शुरू होते हैं, तो ये और ज़्यादा बेहद खूबसूरत जो है वो होना शुरू हो जाता है। और जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन लोग हैं ना, उनके लिए आज यहाँ पे हम जा रहे हैं। एक गुजराती रेस्टोरेंट है, फैमिली रन करती है। ये लोग बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी खाना इसको बोलते हैं ना। ओके, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी वैसा खाना होता है इनका। तो हमें अभिषेक जी जो है वो आहार रेस्टोरेंट में लेके आए हैं, जो कि प्योर वेजिटेरियन इंडियन फूड जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, पर देखते हैं सीट वीट, और फिर अपना खाना जो है वो ऑर्डर करते हैं। भाई हमारी किस्मत ठीक नहीं थी आज ना, हम लोग भैया के रेस्टोरेंट में आए, तो भैया ने अपना जो रेस्टोरेंट है वो 9 बजे जो है वो वाइंड अप कर देते हैं। संडे के दिन भैया, संडे के दिन वाइंड अप होता है। भाई पहली बात तो क्या है कि रेस्टोरेंट क्लोज हो चुका था, 9 बजे के बाद एंट्री नहीं थी, पर भैया ने जब सुना कि हम लोग इंडिया से ट्रैवल करते हैं और स्पेशली यहाँ पे फूड खाने के लिए आए हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं अंदर चेक करता हूँ अपने किचन में। तो उन्होंने मतलब कि मैं बोलूँ कि रीओपनिंग हमारे लिए कर दी, कि हमें खाने के लिए उन्होंने अलाउड कर दिया। बट जब हम बैठे थे पहले उन्होंने कहा कि आपको सिर्फ जो है वो दाल चावल में काम चलाना पड़ेगा, और तो मिक्स वेज है। पर बैठते बैठते बात बनते ऐसी बात बनी कि उन्होंने रोटी का भी ऑर्डर ले लिया, और कह रहे हैं जो चाहिए बता दो। और उसके बाद एक और अमेजिंग चीज़ होगी कि उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री जो पकोड़े दिए भैया, हमें लग रखी है भूख और मुंह में आ रखा पानी, है ना। तो पकोड़े भी खाएंगे और भाई साहब के साथ डिनर भी करेंगे भैया। जो लोग मेरे जैसे ना मतलब वेजिटेरियन खाना ढूंढते हैं पूरे यूरोप में आने के बाद, खासकर यहाँ पे चेक रिपब्लिक में आने के बाद, तो ये मैं भैया का विजिटिंग कार्ड शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, और हमने इनका नाम भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप इनके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और बिल्कुल बजट के अंदर जो है आपको वेजिटेरियन खाना, रेस्टोरेंट बंद होने के बाद भाई हमें खाना खाने को दिया भैया, सीरियसली थैंक यू यार ना, मज़ा आ गया और खाना खा के ना, थैंक यू यार। आज के व्लॉग को हम लोग फिर जो है अभिषेक भाई को टाटा बाय बाय बोलने के बाद जो है वो फिनिश कर रहे हैं। और बहुत बढ़िया वाला टाइम हमारा इनके साथ गुजरा, बहुत अच्छे से इन्होंने हमें यहाँ पे एडवाइस किया, क्योंकि ये यूके रह के आ चुके हैं, तो इन्होंने यूके के लिए भी हमें एडवाइस किया। तो ऑल द वेरी बेस्ट आपको, आपके और आपका एक और यूट्यूब का चैनल का नाम क्या, वो एक और? मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है पाल इन यूरोप। तो पाल इन यूरोप के नाम से इनका यूट्यूब का चैनल है, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इनका, तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। यूरोप से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये अपने चैनल के ऊपर डालते रहते हैं। तो ठीक है भाई, हम लोग भी अभी अपना जाके जो है वो कमरे पे जाके रेस्ट करेंगे, और क्योंकि कल हमें एक नई कंट्री, नई सिटी के लिए जाना है। तो आप सबको यहीं पे हम लोग गुड नाइट बाय बाय बोलते हैं। मनोन मैप को ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। बाय बाय।